बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इल्म सर्फ़ के सबक के अंदर आज हम पढ़ेंगे माज़ी मजहूल बनाने का कायदा। तो पिछले सबक के अंदर हमने सीखा था माज़ी मालूम को कैसे बनाया जाता है। आज इस सबक के अंदर हम सीखेंगे कि माज़ी मजहूल कैसे बनाई जाती है। तो माज़ी मालूम अगर बनानी हमने सीख ली तो माज़ी मजहूल बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपके सामने ये लिखा हुआ है कि माज़ी मारूफ के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिरी हरफ को इसकी हालत पर छोड़ देना है। ये पहले हम पढ़ रहे थे ज़राबा। ये माज़ी मालूम का सीगा था। उसे इसकी बिना हमने पढ़ी थी ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़राबना, ये सारे पढ़ी। ये थी माज़ी मालूम। आज जो हम पढ़ेंगे ज़ुरीबा। माज़ी मजहूल। तो ज़राबा, अब ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है तो इसका हम तस्निया बनाते हैं। तस्निया मुज़क्कर गायब ये सीगा बनाते हैं तो आखिर में एक अलिफ लगा देते हैं तो ज़राबा से ज़राबा बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ही ज़ुरिबा, अब हमने तस्निया का एक सीगा बनाना है इससे तो ज़ुरिबा हो जाएगा। ठीक है, एक अलिफ का इजाफा किया तो ज़ुरिबा। जो आखिरी यहाँ पर इसने बताया कि आखिरी हरफ को उसकी हालत पर छोड़ देंगे। ठीक है, आखिरी हरफ कौन सा है? बा है। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करेंगे, इसको अपने हाल पर छोड़ देंगे और आखिर के पास वाले हरफ को ज़ेर दे दो अगर ज़ेर ना हो, और बाकी जितने हरकत वाले हर्फ हों, खा एक हो या दो हों, सबको पेश दे दो। तो ये एक ऐसा इसने कानून बताया कि किधर है कि अगर ये कायदा हमें समझ आ जाता है तो सारी जो बिना है वो बनानी आसान हो जाएगी। आखिरी हरफ को इसकी हालत पर हमने छोड़ देना है। जैसे अकरमा, इसमें आखिरी हरफ है मीम, तो अकरमा को मीम को अपनी हालत पर छोड़ देंगे और आखिर के पास वाला जो हरफ है रा, तो उसको क्या दे देंगे? ज़ेर दे देंगे। जिस तरह अभी मैंने बताया कि ज़राबा और ज़ुरिबा, आखिरी कौन सा हरफ है? बा है। ठीक है, इसको अपनी हालत पर हमने छोड़ दिया। ये आखिरी हरफ, इसको अपनी हालत पर छोड़ दिया तो इसके जो पिछला हरफ है इसको हमने क्या दे दी? ज़ेर। जब ज़ेर दी तो क्या बन गया? ज़ुरेबा। और आखिरी जो शुरू वाला हरफ है वो बाकी जितने भी हुरूफ हों, ये ज़ायद की बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो वज़न पर पूरा आ रहा है ना। ज़राबा फ़ाला, ये तो वज़न पर पूरा आ रहा है, ये सुलासी मुजर्रद होता है। और अगर सुलासी मज़ीद है, मतलब फ़ा आइन लाम के अलावा इजाफ़ी हुरूफ भी हैं, जैसे इजतनबा, इजतनबा का वज़न आएगा इफ्ताला। ठीक है, तो अब उसमें जो इजाफ़ी जितने भी बाकी हुरूफ बचेंगे तो उन सब में हम क्या दे देंगे? पेश दे देंगे। तो ये समझ लें, ये ज़राबा से क्या बन गया? ज़ुरिबा। और
इज्तनबा, ये भी माजी का सीगा ही है, ठीक है, माजी मालूम का सीगा है। इसकी गिरदान भी उसी तरह चलेगी, इज्तनबा, इज्तनबा, इज्तनबू, इज्तनबत, ठीक है। और बिना भी इसकी वही सेम है जिस तरह पिछले सबक में हमने पढ़ लिया। तो अब इसका जो आखिरी हरफ है बा, इसको अपने हालत पर छोड़ देंगे, ठीक है। ये बा ज़बर बा ये बाकी रहेगा। जो इससे पिछला हरफ है नून, इसको क्या दे देंगे, ज़ेर। और बाकी जो हरूफ बचते हैं उनको हम पेश दे देंगे। तो क्या बन गया, इज्तनबा से उज्तुनिबा। तो आखिरी हरफ को हमने अपनी हालत पर छोड़ दिया और आखिरी से जो सेकंड लास्ट था उस हरफ को हमने ज़ेर दे दी। तो और बाकी जो हरूफ बचे हैं, अब एक बचा इधर, तो एक को हमने पेश देनी है। और इधर ये ता था और हमज़ा था, तो इन दो बचे हैं तो दो को पेश दी थी। और इजाफी होंगे तो उनको भी पेश देंगे। तो इस तरह ये इज्तनबा से उज्तुनिबा बन जाएगा। अगर ये कह रहा है अगर ज़ेर ना हो, ठीक है, मा कबल हरफ में ज़ेर ना हो तो फिर तब देंगे। अगर मा कबल हरफ में अगर ज़ेर पहले से मौजूद है तो फिर मतलब वो पहले से मौजूद है तो फिर हमें ज़ेर देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें, जैसे समिया, नमाज पर पढ़ते हैं ना समिया अल्लाहु लिमन हमिदा, तो वहाँ लफ्ज़ आप पढ़ते हैं समिया। तो समिया का हमने माजी मजहूल बनाना है, तो किस तरह बनाएंगे, आइन को अपने हालत पर छोड़ देंगे। इस पर फतह है तो ये फतह ही रहेगा। और मा कबल हरफ में क्या है, ज़ेर है, तो पहले से मौजूद है, तो अब हमने अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली नहीं की। तो सब में ये सीन मीम ज़ेर मी और आइन ज़बर आ। बाकी हरफ बच के सीन, तो सीन को क्या दे देंगे, पेश। सीन को ज़म्मा दे देंगे, तो क्या बन जाएगा, समिया से सुमिया। अच्छा आगे ये तीसरी लाइन है, माजी मजहूल का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब बन जाएगा। जैसे ज़राबा से ज़ुरिबा और समिया से सुमिया और अकरमा से उकरिमा, ठीक है। और इज्तनबा से उज्तुनिबा। और फिर बाकी जितने भी सीगे हैं उनके बनाने का वही तरीका इख्तियार करेंगे जो माजी मालूम के अंदर हमने किया था। कि हमने आखिर में अलिफ बढ़ाया था, इज्तनबा से उज्तुनिबा से उज्तुनिबा, ठीक है। और फिर उज्तुनिबू, उज्तुनिबत, उज्तुनिबता, उज्तुनिबना, ठीक है। वो ताज मुफ्तो, ता मकसूर, ठीक है, ता मजमूम, वो सारे लगाते जाएंगे तो उस तरह ये सारे सीखे बनते जाएंगे। ये सारी गिरदान भी, ये पीछे जो हमने बिना पढ़ी थी इसमें ये मजहूल की भी गिरदान लिखी हुई है, ठीक है। ये मारूफ की है ना, ये पहली, इसके साथ जो है ये मजहूल की फ़अला फ़अला और फ़ुइला फ़ुइला, ये आगे भी है, ठीक है। फ़ुइलू, ये आगे फ़ुइलत फ़ुइलता, ठीक है। ये इसके साथ ही लिखी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है माजी मारूफ और माजी मजहूल, ये दोनों किरदाने यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख कर आप अंदाज़ा लगा लेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये लगाना है। आगे फ़ायदा है, फ़ायदे में बताया कि माजी मुस्बत के शुरू में मा लगा देने से, मीम अलिफ ज़बर मा, ये लगा देने से माजी मनफी बन जाता है। माजी मुस्बत किसको कहते हैं, जिसके अंदर किसी चीज़ का, किसी फेल के होने का बताया जाए। कि ज़राबा, उसने मारा, तो मार के वक़ू का बताया जा रहा है कि ये मार वाला जो फेल है ये पाया गया है। इस तरह अकरमा, उसने इकराम किया, उसने ज़ियाफ़त की, उसने इकराम किया, उसने इज़्ज़त की, तो इज़्ज़त के वक़ू का बताया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, मुस्बत फ़ेल।
और मनफी फेल के उस फेल को ना करने का बताया जाए, जैसे मा ज़रबा, तो नफी के लिए हम क्या लगाएंगे, उसका शुरू में मा लगाएंगे। एक नज़म है, इसमें भी ये जो कवानीन हमने पढ़ लिए ये तकरीबन सारे इसमें नज़म की सूरत में बयान किए हैं। आगे ये सवालात हैं, तो ये इंशाल्लाह आप खुद इसको हल करेंगे और इसके लिख कर इसका तरीका कार ये होगा कि इसको आप लिखेंगे कापी में, ऊपर इसका नाम लिखेंगे। जैसे ये इसने बताया ना, सवाल नंबर 1 है कि अफ़ाले ज़ेल की चारों गिरदाने मंदरजा ज़ेल मंदरजा नक्शे बाला मामा ना बयान करो। ये जो पीछे नक्शा इसने दिया है, ये वाला, ये नक्शा है, ठीक है। इसी नक्शे के मुताबिक आपने गिरदान बनानी है। फ़आला से, फ़आला पर अब हमने कौन सी गिरदान बनानी है, कतबा, माना इसका नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने लाइनें लगा लेनी है इस तरह, इसमें सीगा आ जाएगा, इसमें माना आ जाएगा, इसमें गिरदान आ जाएगी, ठीक है। गिरदान आ जाएगी, इधर आ जाएगा माना, इधर आ जाएगा सीगा। मिसाल के तौर पे ये आप गिरदान लिख रहे हैं माजी मालूम की, ऊपर लिख लेंगे माजी मालूम, फेल माजी मालूम, ठीक है। फेल माजी मालूम, ये मतलब लिखने ज़रूरी हैं ये अल्फाज। अगर मालूम नहीं लिखेंगे, माजी नहीं लिखेंगे, तो पता नहीं चलेगा ये मुजारे की गिरदान है, माजी की गिरदान है। फेल भी लिखेंगे साथ, पता चले ये इसम नहीं है। मालूम लिखेंगे, पता चले कि ये मालूम की गिरदान लिख रहे हैं, मजहूल की नहीं लिख रहे हैं। तो इस तरह मैं आपको एक ये जो लिखा हुआ है ये मैं बता देता। मिसाल के तौर पे आप ये पहली गिरदान लिखते हैं कतबा, आप यहाँ गिरदान लिखेंगे कतबा, फिर आगे इसका माना लिखेंगे, लिखा उस एक मर्द ने, ठीक है। सीगा कौन सा है, ये वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है। फिर इस तरह आप लिखेंगे कतबा, तो लिखा उन दो मर्दों ने, सीगा जो होगा तस्निया मुज़क्कर गायब, फिर जमा मुज़क्कर गायब, ठीक है। इस तरह मुकम्मल एक गिरदान आपकी बन जाएगी, ठीक है। वज़न आपने इसका यही रखना है, ये जो इस गिरदान में 14 सीगे आपने मुकम्मल लिखने हैं, ठीक है, उसी वज़न पर। उसके आगे है मना, ठीक है, इसका माना रोकना है, ये नीचे इसका माना लिखा हुआ है। आगे है इज्तनाबा, इसका माना परहेज़ करना है, ये भी उसी तरह गिरदान बनेगी, ठीक है। आगे है आलिमा, वही ये सीगा और गिरदान, सिर्फ तर्जमा इसका तब्दील हो जाएगा। उसने जाना, ठीक है, जाना उस एक आदमी ने, जाना उस एक मर्द ने, ठीक है, जाना उस एक औरत ने, इस तरह। आगे है तारा का, छोड़ा उस एक मर्द ने, ठीक है, इसका माना छोड़ना। आगे है अल्फाज ज़ेल के माना बयान करो, इनको भी आप लिखेंगे कॉपी में और साथ तर्जमा लिख लेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में आप ये अल्फाज लिखेंगे और दूसरे में अल्फाज माना, उस तरह लिखेंगे। माँ कतबू का आप तर्जमा आप लिखेंगे, ठीक है। माँ, ये फ़ायदे में बताया कि माँ क्यों लगाई जाती है, उसका क्या तर्जमा है। अच्छा, इस तरह फ़क़रात ज़ेल को अरबी में अदा करना है। जो ये अल्फाज है आगे, मैंने नहीं रोका, इन 2 मर्दों ने रोका,
इन सब औरतों ने परहेज़ किया, हमने इनको आपने अरबी अल्फाज में लिखना है, ठीक है। और इनके तराजम क्या हैं, ये ऊपर ये नहीं के अंदर अंदर ही है, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। तो इसको भी आप 2 कॉलम बना लेंगे। ऊपर एक तरफ लिख लेंगे आप जुमले, आगे लिख लेंगे उर्दू लिख लें और दूसरे कॉलम में अरबी लिख लें, ठीक है। उर्दू और अरबी पहले कॉलम में आ जाएंगे उर्दू और दूसरे कॉलम में आ जाएंगे अरबी, ठीक है। इनके मैंने अल्फाज को गौर से देखें, फिर उसके मुताबिक अल्फाज लिखें, ठीक है। ये सारे जो है ना इधर से आप गिरदाने ये एक दफ़ा पढ़ेंगे, आपको तर्जुमा समझ आ जाएगा कि हमने कैसे गिरदान बनानी। तो ये 14 सीढ़े, ये 1 2 3 4 5, ये 5 गिरदाने ये बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 अल्फाज ये हैं और ये 5 जुमले हैं। ये तकरीबन पूरे हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह आप इसको हल करते जाएं और साथ साथ भेजते जाएं। कल सारा अगर हल करते हैं तो कल भेज दें, पर्सनल में भेज दें, फिर जो उसमें गलती होगी तो वो फिर आपको बता दी जाएगी। इल्मुन नाव निकाल दें। ये समझ आ गया ना जी? इस तरह का नक्शा आप बना लेंगे। अच्छा, तो हमने पढ़ा था जुमले की 2 किस्में पढ़ ली थी, खबरिया पढ़ा था और इंशाइया, यानी 2 किस्मों के नाम पढ़े थे हमने। और फिर जुमला खबरिया मिल गए सबक। जुमला खबरिया जिसमें कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, ठीक है। इसकी मिसाल भी मैंने आपको बताई थी, किस तरह मतलब सच्चा या झूठा कह सकते हैं। यानी उसमें बंदे को नहीं देखा जाएगा कि अब ये मुफ्ती साहब हैं तो ये झूठ नहीं बोलते हैं, इस तरह ये नहीं देखा जाएगा कि ये आदमी झूठा है, ठीक है, ये हमेशा झूठ बोलता है तो अब इसको हम सच्चा नहीं कह सकते हैं। ये नहीं है, उसके जुमले की बात हो रही है कि उसके जुमले के अंदर यानी सच या झूठ है या नहीं है, समझाइए। इसमें बंदे को नहीं देखा जाएगा कि ये बुजुर्ग आदमी है और ये इसने कभी झूठ नहीं बोला है, ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, बल्कि उस जुमले को देखा जाएगा कि उस जुमले के अंदर सच या झूठ का एहतमाल है या नहीं है, ठीक है। ये हलाल और हराम की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ इल्मुन नाव समझाने के लिए कि जुमला खबरिया होता क्या है। तो जिसमें कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, तो इसी की फिर 2 किस्में आगे बताई थी। जुमला खबरिया की 2 किस्में आगे बताई थी, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया जिसमें पहला इसम हो, जिसमें पहला जो पार्ट है वो इसम हो और दूसरा पार्ट क्या हो, चाहे इसम हो या फेल हो। और जुमला फेलिया हमने पढ़ा था कि जिसका यानी इसके नाम के सुनने से भी हमें पता चल जाता है कि इसका जो पहला हिस्सा है वो फेल ही होगा। तो फिर आगे जो है मुस्नद और मुस्नद इलैह, ये दरमियान में हमने पढ़ा था कि जुमला खबरिया इसमिया जो होता है इसका पहला हिस्सा मुस्नद इलैह होता है और दूसरा हिस्सा मुस्नद होता है। जिस तरह ज़ैदुन आलिमुन, तो ज़ैदुन क्या है, मुस्नद इलैह है, और आलिमुन क्या है, मुस्नद है। इसी तरह अगर ज़ैदुन आलिमा कहें तो ज़ैदुन क्या है, मुस्नद इलैह है, ठीक है। मुस्नद इलैह उसको कहते हैं जिसकी तरफ निस्बत की जाए, ठीक है। अब ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, तो इल्म की निस्बत किसकी तरफ हो रही है, ज़ैद की तरफ। तो ज़ैद जिसकी तरफ निस्बत है, इलैही का माना कि उसकी तरफ, मुस्नद यानी निस्बत की हुई हो इलैही उसकी तरफ। तो मुस्नद इलैह का तर्जुमा यही है कि उसकी तरफ निस्बत की जाए। तो ज़ैदुन आलिमुन, अब इल्म की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है, ज़ैद की तरफ की जा रही है। तो ज़ैद क्या है, मुस्नद है, मुस्नद इलैह है।
और ज़ैदुन आलिमा, ज़ैद ने जाना। अब जानने का या इल्म की जो निस्बत है वो किसकी तरफ जा रही है? ज़ैद की तरफ जा रही है। तो जिसकी तरफ निस्बत जा रही है वो क्या है? मुस्नद इलैह है। इसी तरह हम फेल को शुरू में ले आते हैं, जैसे आलिमा ज़ैदुन, ज़ैद ने जाना। अब जो इल्म की निस्बत है किसकी तरफ जा रही है? माबाद ज़ैद की तरफ। पहले माकबल था ज़ैद, अब माबाद ज़ैद की तरफ जो बाद में आ रहा है। तो अब मुस्नद इलैह कौन है? अब मुस्नद इलैह ज़ैद ही है। निस्बत जिसकी तरफ जाए, चाहे वो शुरू में हो या आखिर में हो, जिसकी तरफ निस्बत जाएगी वो मुस्नद इलैह हो जाएगा। ये तारीफ इन्होंने बताई है, वो है जिसकी तरफ किसी इसम या फेल की निस्बत की जाए। ज़ैदुन आलिमुन, आलिमुन अब है तो इसम, ठीक है, फेल नहीं है। क्योंकि फेल इस वजह से नहीं है कि इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता है, ठीक है। हमने फेल की तारीफ में पढ़ा है कि जो माना बताने में किसी का मोहताज ना हो और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। तो आलिमुन ये इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता है, तो इस वजह से ये फेल नहीं है, ये इसम है। किसी इसम की निस्बत हो या फेल की निस्बत हो, जैसे आलिमा, आलिमा अब एक फेल है, अब इसकी निस्बत जो है ज़ैद की तरफ हो रही है और इसको मुब्तदा इसलिए कहते हैं कि इससे जुमले की इब्तिदा होती है। अब ज़ैदुन आलिमुन में ज़ैदुन क्या है? मुब्तदा है, ठीक है, और आलिमुन इसकी क्या है? खबर है। तो अब जुमले की ज़ैदुन आलिमुन एक जुमला है, अब जुमले की इब्तिदा किससे हो रही है? ज़ैद से हो रही है। तो ज़ैद क्या है? मुब्तदा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जिस लफ्ज़ से जुमले की इब्तिदा हो रही हो वही मुब्तदा बने, ठीक है। मुब्तदा होने के लिए भी कुछ शराइत हैं कि मुब्तदा के लिए, मुब्तदा बनने के लिए इसम होना ज़रूरी है, यानी कोई फ़ेल कभी मुब्तदा नहीं बनेगा। अगर आलिमा ज़ैदुन कहेंगे तो आलिमा शुरू में आ गया, उससे इब्तिदा हो रही है, लेकिन वो मुब्तदा उसको नहीं कहेंगे। आलिमा से इब्तिदा तो हो रही है लेकिन वो मुब्तदा नहीं बनेगा। क्यों? मुब्तदा बनने के लिए इसम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़ैदुन अगर हम शुरू में कहें तो ये खुद इसम है, तो इसम होने की वजह से इसको मुब्तदा बनाया जा सकता है। समझ आ गई है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो मसला पूछने वाला होता है उसके पास इतना इल्म नहीं होता कि आदमी उसको मतलब कोई किताब दिखाए और किताब उसके सामने रख के उसको समझाए, ये देखें जी ये मसला यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बल्कि उसके सामने किताब रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उसको ज़ुबानी आसान अल्फाज में उसको मसला समझा जाता है और वो चला जाता है। तो फ़ेल के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो मुब्तदा बन सके, इस वजह से फ़ेल कभी मुब्तदा नहीं बनेगा। आगे है मुस्नद, वो है जिसको दूसरे की तरफ निस्बत करें, और इसको ख़बर इसलिए कहते हैं कि ये पहले इसम के हाल की खबर देता है। अब ज़ैदुन, अब एक नाम है हमारे ज़हन में ज़ैद। अब ज़ैद क्या है? कोई आलिम है, कोई इंजीनियर है, कोई रेडी वाला है, कोई पीर साहब है, कौन है हमारे ज़हन में? कुछ नहीं। अब कहने वाला कहता है ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद क्या है? आलिम है। तो आलिम ने आलिम जो लफ्ज़ है इसने हमें बताया कि ज़ैद की हालत क्या है, कि वो एक आलिम है। अब हमारे ज़हन में एक उसका खाका बन जाता है कि मतलब इस तरह दाढ़ी होगी और इस तरह वो मदरसा होगा, इस तरह, ठीक है। अब ज़ैदुन मुहंदिसुन, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को। अब ज़ैद क्या है? इंजीनियर। अब हमारे ज़हन में वो इंजीनियर वाला खाका आएगा कि वो उसने येलो कैप पहनी होगी और इस तरह उसने यूनिफॉर्म पहना होगा, इस तरह, ठीक है। तो अब हमारे जहन में मुहंदिसुन की वजह से वो जो खाका जहन में बना है, मुहंदिसुन ने हमें बताया है कि ज़ैद की हालत ये है, ठीक है। ख़बर का काम क्या होता है कि वो मुब्तदा की हालत को बयान करती है। इस तरह ज़ैदुन उस्ताज़ुन, कि ज़ैद क्या है? एक उस्ताद है, ठीक है। अब उस्ताज़ुन ये क्या है? ख़बर है, और ज़ैदुन मुब्तदा है।
तो उस खबर ने हमें बताया कि ज़ैद की ये हालत है, इस हालत में, यानी उसकी कैफियत ये है। मुस्नद वो है जिसको दूसरी की तरफ निस्बत करें, और इसको खबर इसलिए कहते हैं कि ये पहले इसम के हाल की खबर देता है। आगे है इसम जो है मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों हो सकते हैं। मैंने पहले बताया कि ज़ैदुन आलिमुन, अब ज़ैदुन क्या है, मुस्नद अलैह है, और आलिमुन क्या है, मुस्नद है। और आलिमुन ये इसम भी है, ठीक है। तो ये भी बता रहा है कि इसम जो है ये मुस्नद भी होगा और मुस्नद अलैह भी होगा। इसम जो है मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों बन सकता है। ज़ैदुन भी क्या है, इसम है ना, और आलिमुन भी क्या है, इसम है। अब दोनों इसम है, लेकिन ये निस्बत की वजह से एक को हम मुस्नद अलैह कहेंगे और दूसरे को मुस्नद कहेंगे। और आलिमुन में अगर हम ये कहें कि जा आलिमुन, जा आलिमुन, आलिम आया। अब जा फेल है, जा क्या है, फेल है। और फेल क्या होता है, हमेशा मुस्नद होगा, फेल कभी मुस्नद अलैह नहीं होगा। ये मैंने बताया, क्योंकि फेल की तरफ निस्बत नहीं होती है किसी, हमेशा फेल की निस्बत दूसरे की तरफ होती है, फ़ाइल की तरफ होती है, ठीक है, या इसका जो मुब्तदा होगा इससे पहले उसकी तरफ निस्बत होगी। फेल जो है ख़ुद मुस्नद अलैह नहीं होगा, फेल की निस्बत किसी तरफ नहीं होगी, फेल की तरफ जो है ना किसी की निस्बत नहीं होगी। तो ज़ैदुन आलिमुन में ज़ैद इसम है और आलिमुन भी इसम है। अब ज़ैदुन मुस्नद अलैह है और आलिमुन क्या है, मुस्नद है। तो आलिमुन इसम है और मुस्नद है, और इसम जो है मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों बन सकते हैं। ये समझ आ गई। जैसे ज़ैदुन आलिमुन कि इसमें ज़ैदुन और आलिमुन दोनों इसम हैं, और आलिमुन की निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है, इसलिए ज़ैदुन मुस्नद अलैह और आलिमुन मुस्नद हुआ। फेल क्या होता है, मुस्नद ही होता है, ये मुस्नद अलैह नहीं हो सकता। जैसे ज़ैदुन आलिमा और आलिमा ज़ैदुन, यानी फेल शुरू में आ रहा है या फेल आखिर में आ रहा है, तो दोनों जुमलों में आलिमा की जो निस्बत है वो ज़ैद की तरफ हो रही है, तो जिसकी तरफ निस्बत होगी वो क्या होगा, मुस्नद अलैह होगा। और ज़ैदुन और आलिमा मुस्नद हुआ, और ज़ैदुन इसका क्या हुआ, मुस्नद अलैह हुआ। अच्छा, दरमियान में अगर कोई हर्फ आ जाए तो हर्फ को हम क्या बनाएंगे, तो हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद अलैह होता है, ठीक है। आगे तरकीब, अब तरकीब बता रहा है कि अगर अभी हमने तरकीबें करनी है तो तरकीब कहते हैं कि अल्फाज को जोड़ के एक जुमला बनाया जाता है, ठीक है। हुरूफ जोड़े जाएं तो वो क्या बनता है, अल्फाज बनते हैं, और फिर अल्फाज को अगर जोड़ा जाए तो जुमले बनते हैं, फिर जुमले जोड़े जाए तो पूरा एक पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ जोड़े जाए तो मजमून बनता है, ठीक है। तो जुमले इसमिया तरकीब किस तरह होगी कि जुमले इसमिया की तरकीब इस तरह होती है, ज़ैदुन को क्या कहेंगे, मुब्तदा, आलिमुन खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरी होगा, ठीक है। यानी दो चीज़ें हैं, एक ज़ैदुन, दूसरा आलिमुन। ज़ैदुन मुब्तदा और आलिमुन इसकी क्या, खबर। तो दो चीज़ें जब मिलेंगी तो ये पूरा जो है ना मिल के एक जुमला बनेगा। सिर्फ ज़ैदुन या सिर्फ आलिमुन ये एक जुमला नहीं है। और जुमला फ़ेल ये की तरकीब इस तरह होती है, आलिमा फ़ेल, ज़ैदुन इसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेल ये खबरी होगा, ठीक है। आगे जो है ये मश्क है कि अत्ताम हाज़िरुन, अल-माउ बारिदुन, अल इंसानु हाकिमुन, जलस ज़ैदुन, ज़हबा अमरुन, शरिबत हिंदुन, अकला खालिदुन, और नसरा बकरुन। अब इसमें आपने क्या करना है, कॉपी में ऊपर लिख लेना है, तरकीब लिख लें आप, ठीक है। तो इनको आप लिखें, अभी आप इनको लिखेंगे तो ये आगे आपको समझ आएंगी। फिर अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये फिर समझ नहीं आएंगी। मैं एक आपको समझा देता हूँ कि लिखना किस तरह है। तरकीब लिख लेंगे, ठीक है।
अब अत्ताम हाज़िरुन, इसको इस तरह नीचे लिख लेंगे। आप इस पे एराब लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन लगाएं तो बेहतर है, आपको ज़्यादा समझ आएगी। अत्ताम हाज़िरुन, तर्जुमा क्या है? ताम किसको कहते हैं? खाना। हाज़िरुन हाजिर है। अब दोबारा लिखेंगे अत्ताम मुब्तदा, ताम क्या है? मुब्तदा, हाज़िरुन इसकी खबर या खबर, जो दोनों लिखते हैं। खबर सिर्फ लिख सकते हैं, इसकी खबर लिखते हैं तो भी सही है। हाज़िरुन इसकी खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ये तरकीब मुकम्मल हो गई। ठीक है, अत्ताम इस तरह आपने लिखना है। ये बाकी तरकीबें अलमाउ बारिदुन, ठीक है, अल इंसान। अत्ताम मुब्तदा है, मुब्तदा है या मुब्तदा लिख लें सिर्फ। अत्ताम मुब्तदा है, हाज़िरुन इसकी खबर है, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो। ये एक मुकम्मल तरकीब है। ठीक है, तो इस तरह ये सारी आपने तरकीबें लिखनी है इसकी। अलमाउ बारिदुन, तर्जमा मैं आपको बता देता हूँ सबका। अलमाउ बारिदुन पानी ठंडा है। अल इंसान हाकिमुन इंसान हाकिम है। जलसा ज़ैदुन ज़ैद बैठा। ठीक है, जलसा का माना बैठा, ज़ैदुन ज़ैद का माना ज़ैद। ज़हाबा अमरुन अमर गया, ज़हाबा का माना जाना। और शरबत हिंदुन हिंद ने पिया, शरबा माना पीना। आगे अकला खालिदुन खालिद ने खाया। आगे नसरा बकरुन बकर ने मदद की। ये आगे जो है, पहले जो हमने पढ़ा था जुमले की दो किस्में, जुमला खबरिया और इंशाइया। ठीक है, खबरिया जिसमें कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, और इसका जो इसकी जो दूसरी किस्म थी इंशाइया, वो इसके बिल्कुल बरअक्स है कि जिसमें कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। ठीक है, जैसे इसकी आगे ये 10 किस्में इसकी ना, तकरीबन 10 किस्में। वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सकें, क्योंकि इंशा का माना एक चीज़ का पैदा करना, और ये जुमला भी एक काम के पैदा करने का बताता है। सच या झूठ का इसमें कोई खलल, इसमें कोई दखल नहीं होता। जैसे इज़रिब के अब ज़रब को पैदा करना है, इज़रिब कोई कहता है इज़रिब मारो। ठीक है, तो अब इसमें कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता है। कहने वाला कह चुका है बात, अब सुनने वाला समझ रहा है कि इससे इसकी कोई तलब है। ठीक है, जुमला इंशाई की ये 10 किस्में हैं। अमर, नई, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, निदा, अर्ज़, कसम, ताज्जुब। तो बस ये किस्में हैं, और बस इनका माना हम पढ़ेंगे अगले सबक में इंशाल्लाह। जुमला इंशाई के ये इनके मानी पढ़ेंगे और इनकी मिसाल पढ़ेंगे। जुमला इंशाई के बस यही किस्में हैं, इसके अलावा जुमला इंशाई नहीं है। बाकी जितने भी आगे क़वायद शुरू होंगे या आगे मुन्नाव शुरू होगी, जो आगे मज़ीद असबाब पढ़ेंगे, वो दूसरे जो होंगे जुमले, जुमला खबरिया, इसका ज़्यादा ताल्लुक़ है, ये ज़्यादा पढ़ा जाएगा। जुमला इंशाइया ये 10 किस्में हैं। इंशाल्लाह इसके जो तर्जुमा है जो अगले सबक में पढ़ेंगे।